प्यार की रुत बदलती है जब, जिंदगी चाल चलती है जब, भूली बिसरी तस्वीर से जब, धुंधली धुंधली तहरीर से जब, ख्वाब उलझेंगे ताबीर से जब, बहुत याद आएंगे हम, बहुत याद आएंगे हम। दिन की परछाइयों में कभी शब की तन्हाइयों में कभी शब की तन्हाइयों में कभी गम के बादल बरसने लगे, प्यार को हम तरसने लगे, वक्त ने ढाए ऐसे सितम, बहुत याद आएंगे हम, बहुत याद आएंगे हम, बहुत याद आएंगे हम, बहुत याद आएंगे हम, बहुत याद आएंगे हम। जब तुम इन पलकों को झुका लेती हो तो तुम्हारे हुस्न में और भी कयामत बर्पा हो जाती है। वो कैसे? जब ये पलकें ऊपर होती हैं तो ये आंखें एक दूसरे से कुछ कहती सुनती रहती हैं। ये मेरे कान बज रहे हैं। यह वाकई में सुल और तरन्नुम बाजी इजहारे इश्क कर रहे हैं। क्या आपको पूरा यकीन है कि शिरीन आपसे इश्क नहीं करती? तरन्नुम, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम कहना क्या चाहती हो। सवाल तो नहीं पूछा जुल जिससे आपको उलझना पड़े। अरे भाई बेगम, कहाँ हैं आप? जी आई। इधर आइए, इधर जी बैठिए। जीनत बेगम, शिरीन बेटे, हमारे भांजे बरसरे रोजगार हो गए हैं। आपने ये खबर समरारा को दी क्या? भाई बेटे की खुशी माँ को नहीं बताऊंगा। अल्लाह, इतनी भाग दौड़ की हमारे बच्चे ने, लेकिन मजे की बात यह है कि उसको उसकी ख्वाहिश के हिसाब से नौकरी मिली है। अब तो वो खुशी से पागल हो जाएगा। हाँ बेटे, इस तरह की खबर पाकर सबका यही हाल होता है। हेलो। हेलो। हाँ हाँ भाई, अगर तुम्हारा सातवें आसमान से ही फोन आ जाए तो बस। ये तो वो बात हुई कि तोता देख लिया है और पकड़ने के चक्कर में चुप्पी लगा ली है कि कहीं तोता उड़ ना जाए। नहीं नहीं भाई, किसी ऐरे गहरे नथु गहरे का फोन नहीं है, अफलातून शिरीन का फोन है। भाई मैं तो अपने कानों को दोनों उंगलियों से साफ कर रहा था ताकि तुम्हारी आवाज साफ सुनाई दे सके। सरवर मियाँ ने तुम्हें ये चीज अच्छी पकड़ा दी है। क्यों? सरवर भाई ने अपनी शादी का रिश्ता पक्का होने पर सब घर वालों को तोहफे में ये गिफ्ट दी है। तुम इस घर का हिस्सा नहीं हो। क्यों? तुम बाहर वाले हो। बाल की खाल निकालना तो कोई तुमसे सीखे शिरीन। खबरदार, अगर हमसे झूठ या 3-5 करने की कोशिश की ना तो तुम्हारी खाल उतारने में भी हमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा।
अरे भाई आहिस्ता बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। कहीं अगर किसी पुलिस वाले ने सुन लिया तुम्हें बोलते हुए तो दहशतगर्द समझकर हथकड़ियां लगा देगा। फिर खामखा मामू जान को जाकर थाने में तुम्हारी जमानत देनी पड़ेगी। अल्लाह करे तुम्हें डाकू उठा के ले जाएं और तुम्हें डाकू बना दें और तुमसे भी डाके पड़वाएं। तुम अपने मुंह पर ताला लगाकर अच्छी खबर सुनना चाहते हो, जिसके लिए मैंने अपना कीमती वक्त जाया किया है? हाँ या ना? या मैं फोन रख दूं? नहीं नहीं शिरीन, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मुझे वो अल्लाह की कसम वो अच्छी खबर सुना दो। मगर चुपचाप। मर कहाँ रहे हो और बस बकबक किए जा रहे हो? शिरीन अब मुझे बेबसी पर मजबूर मत करो यार। अब कोई मुझसे पूछेगा तो जवाब तो देना ही पड़ेगा ना मुझे। प्लीज 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 मुझे वो अच्छी खबर सुना दो। मैं तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूँ, प्लीज। तो सुनो, तुम्हें डिग्री कॉलेज में तुम्हारी आरज़ू के मुताबिक लेक्चरर की जॉब मिल गई है। शिरीन, ये सब चीजें तुम्हें कैसे पता? फाड़ डालू? नहीं नहीं नहीं, नहीं मत लेकिन तुम फाड़ने की क्या फाड़ने की क्या बात कर रही हो तुम? वो लेटर जिसमें तुम्हारे जॉब के बारे में लिखा है। नहीं नहीं नहीं, उसे प्लीज प्लीज मत फाड़ना, प्लीज प्लीज, तुम्हें मेरी कसम मत फाड़ना वो लेटर। ये घिघियाना और गिड़गिड़ाना बंद करो। तो फिर क्या करूं? कह के लगाओ। क्या लगाओ? लगाते रहो, क्योंकि तुम्हें जॉब के लिए काला पानी जाना है। हाँ। कितनी देर में घर पहुंच रहे हो? अच्छा, जब चाहे आ जाना। ठीक है। आज शिरीन ने तुमसे सारा बदला ले लिया। मैं सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद भी शिरीन की हरकतें माफ कर देता हूँ। चलो अब घर चलते हैं। मुझे अपने जॉब के लेटर को आंखों से लगाकर चूमना है। चलो भाई, ये बहुत अच्छा हो गया। मैं कुछ समझा नहीं। अरे हमारे घर के दोनों लड़के बरसरे रोजगार हो गए और जुल्करनैन की सर्विस मुबारक हो हैदर। बहुत बहुत शुक्रिया, तुमको भी मुबारक हो। आपको भी मुबारक। मम्मा, 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 ये सरवर तो जबरदस्त किस्म के इंटेलिजेंट है। सोच समझ का क्या अंदाज पाया है उन्होंने, माशाल्लाह। खुदा की देन का मूसा से पूछिए अहवाल कि आग लेने को जाएं, पैगंबर ही मिल जाए। ये सब हमारी तकदीर। हाँ, इस अफसाने का मवाद पूरा नहीं था, इसे कंप्लीट करना है। इससे पहले ज़रा एडिटर साहिबान के ख़तों का जायज़ा लिया जाए। ये कहकशा, ये मैगजीन गुलजार के एडिटर अकरम साहब का है। क्या पढ़ा जाए? मोहतरमा अजनबी मुसाफिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नया अफसाना जख्म खिल उठे, उसने तो हश्र बर्पा कर रखा है।
आपके मदाहों ने तो अपने खतूत में इस कदर तारीफ की है कि बयां से बाहर। वाह अजनबी मुसाफिर शिरीन, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी सोच रंग लाई है। ये अल्लाह का ही करम है, वो जिसको चाहे उसको नवाज दे। बस अब इन झमेलों में और नहीं उलझना है। सारे के सारे फ्लैट एक साथ तो पूरे नहीं होंगे, बारी बारी से ही पूरे होंगे। मुझे यकीन था जख्म खिल उठे, 100% सबको पसंद आएंगे। और ऐसा ही हुआ। हमको तुम्हारे इश्क ने क्या क्या बना दिया। शिरीन, क्या बात है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? जी बिल्कुल अम्मी। क्यों मैं आपको हशाश पिशाश नहीं दिख रही हूँ? लगने में और महसूस होने में बहुत फर्क होता है, और चाहने वाले इस फर्क को पलक झपकते ही ताड़ जाते हैं। ये बात अलग है कि इजहार करने में गुरेज करते हैं। और तुम सारी रात इन कागज के ढेर के साथ जागती रहती हो। हमें वो नोट्स बनाने पड़ते हैं और कापियों पे लिखने से अच्छा मुझे इन कागजों पे लिखना अच्छा लगता है। तुम तो इन कागज की फाइलों को इतना हिफाजत से रखती हो जैसे एक महाजन रहन गिरवी किए हुए सामान को ताला बंद करके हिफाजत से रखता है। मैं चलती हूँ। तुम्हारा हम तुम्हारी तरफ ही आ रहे थे। भाईजान, मैं भी आप ही दोनों के पास आ रही थी। हमें अपने बेटे जुल के बारे में बात करनी थी। उसको तकरीबन 1 महीना हो गया ना अलीगढ़ गए हुए, नौकरी ज्वाइन किए हुए। हाँ, यही खुशखबरी देने तो आ रही थी आपके पास। जुल बहुत खुश है वहाँ पे अपनी नौकरी से। 3 दिन की छुट्टियाँ मिली है उसको, और वो हम सबसे मिलने के लिए आ रहा है। मुबारक हो समारा, मुबारक हो। आपको भी भाईजान, और जीनत भाभी को भी। अम्मी, अम्मी, क्या हुआ जुल? अम्मी, ये मेरी पहली कमाई। ये सब आपकी मोहब्बत और बेपनाह दुआओं से आया है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी की नजर ना लगे तुझे। उसके घर देर है, मगर वो नाइंसाफी किसी के साथ नहीं करता। पता है जुल, इस वक्त तेरे अब्बू की आत्मा को कितना सुकून मिल रहा होगा, कितना खुश हो रही होगी उसकी रूह। मगर जुल, इस पहली तनख्वाह पर पहला हक तुम्हारे मामू और मामी जान का है। उनको जाकर दो। सुन,
आदाब मामूजा। जियो बेटा, सलामत रहो। जीनत बेगम, जरा इधर आइए तो। जुल्मिया तशरीफ लाए हैं। आदाब मानी। जियो, सलामत रहो। कैसे हैं आप? मामूजान, मानी, आप दोनों की खिदमत में ये मेरी पहली तनख्वाह कबूल फरमाइए। बहुत बहुत मुबारकबाद बेटे, तुम्हें भी और तुम्हारी वालिदा को भी। पर इस तनख्वाह का पहला हक मुबारकबाद का तुम्हारी अम्मी समर आरा का है। लाइए भी देखें जरा, हम भी तो देखें इसमें क्या क्या रखा हुआ है। जुल बेटा, ये तुम्हारी सादतमंदी और लियाकत है कि तुमने ये तनख्वाह हम लोगों के हाथ में दी, हमने कबूल की। ये लो बेटा, इसकी शीरीनी मंगा करके अपनी अम्मी को दे देना और कहना कि लोगों में तकसीम कर दे। लो बेटे लो, ये हमारा पानी देखिए। नहीं बेटा, लो आगे आओ। लो। ठीक है मामूजा, चलता हूँ। खुश रहो। आदाब। आदाब मानी। सुल्फान, सुल्फान, ओ बहरे, सब कुछ इतनी जल्दी भुला बैठे। वो मिनमिनाना, वो गिड़गिड़ाना, हाथों का जोड़ना, और बगैर हमारे कदम बोसी के टेढ़े टेढ़े निकले चले जा रहे हो। सुल्फान, नौकरी मिली है आपको, शहंशाहियत नहीं। वो तो बस मामू जान ने बोला तो अम्मी के पास जा रहा था। अम्मी, आप अभी तक सोए नहीं? मेरे बेटे, मैं इस कदर खुश हूँ कि खुशी के मारे मुझे नींद ही नहीं आ रही है। खुशी की बात तो है ही, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। हाँ, मैं कल भाईजान और भाभी जान से शीरीन को अपनी बहू बनाने के लिए उसका हाथ मांगने वाली हूँ, और मुझे पूरा यकीन है कि मेरा भाई और मेरी भाभी मुझे सौगात के रूप में शीरीन को जरूर देंगे। तुम नहीं जानते जुल, मैंने कितनी दुआएं मांगी है शीरीन को अपनी बहू बनाने के लिए। अम्मी, क्या वाकई दुल्हन लाना बहुत जरूरी है क्या? चल बेटा, बुढ़ापे की थकी हारी सांसों का क्या भरोसा, चलते फिरते कब रुक जाए। कम से कम कब्र में मेरी पीठ तो लग जाएगी कि मेरा बेटा तन्हा नहीं है, उसका हमसफर उसके साथ करके आई हूं। तुम जानते हो जुल, मैंने तुम्हें पैदा जरूर किया है, पर उसके बाद सारा कुछ तुम्हारे मामू और तुम्हारी मामी जान ने ही किया है। जानता हूं। अम्मी, क्या हुआ? अम्मी कह के ऐसे चुप क्यों हो गए? पता नहीं, दिल में एक कैफियत सी तारी हो गई कि कहीं आप नाराज ना हो जाएं। ये एक सच है
खुदावंद एक है। मैं जानती हूँ कि मेरा बेटा अपनों को ऐसी कोई बात नहीं कहेगा जिससे उसकी माँ को तकलीफ हो। मेरी अम्मी, आपने मुझे पैदा किया। अगर आप पैदा ना करती तो ये हसीन दुनिया मुझे कैसे नसीब होती। तरन्नुम, तुम्हें मैंने खो दिया तो मेरी जिंदगी के अंधेरे कभी रोशनी में ना बदलेंगे। ऐ मेरे अल्लाह, तू मेरी रहबरी कर। मेरी जाने तमन्ना, मेरी तरन्नुम, अगर तुम्हारी चाहत में मुझे बेवफा बनकर, नाभीना बनकर अंधेरों में टकरा टकरा कर मरना है तो मुझे वो मौत मंजूर है। लेकिन मैं वही करूंगा जो मेरी अम्मी, मेरी माँ। क्या हुआ बेटा? बैठे बैठे सो गए? क्या सोच रहे हो? नहीं नहीं, हाँ कुछ नहीं। देर बहुत हो गई अम्मी, आप सो जाइए। ठीक है, ख्याल रखना अपना। जीनत बेगम, अल्लाह का लाख लाख करम है, नसीम आरा और सरवर आगा की शादी का मसला बखुशी तय पा गया। हाँ भाई, हमें शुक्र करना चाहिए अपने पाक परवरदिगार का। एक अरसे के बाद इंशाल्लाह ये घर खुशियों से गूंज उठेगा। भाई, हमें तो सुल्तान आगा के ख्यालात बहुत पसंद आए। कितना अच्छा होता ना अगर शिरीन का सिलसिला भी हो जाता। हम अंदर आ सकते हैं? हाँ हाँ, आओ आओ। जीनत भाभी, भाईजान, हम आपसे एक इजाजत मांगने आए हैं। अपनी भतीजी शिरीन को अपनी बहू बनाना चाहते हैं। अरे भाई, तो फिर तुम्हें रोका किसने है? भाईजान, इस वक्त हमने अपनी आरज़ू पेश करके कोई गलती तो नहीं की ना? नहीं समर, तुमने देखा नहीं, तुमने अपनी आरज़ू पेश की और हम दोनों ने एक दूसरे को कितनी खुशी से देखा। तुम अपने भाईजान से कसम लेकर पूछ सकती हो। अभी हम शिरीन की ही शादी का जिक्र कर रहे थे। अच्छा भाई, तुम ननंद भावा दिन तारीख के मसले को तय कर लो और मुझे तुम बिल्कुल तैयार समझो। भाईजान, मैं चाहूंगी कि तारीख तय करने से पहले शिरीन से भी एक बार पूछ ले। मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत होगी। नहीं नहीं नहीं, समर बिल्कुल ठीक कह रही है। जिसकी शादी हो उसकी रजामंदी बेहद जरूरी होती है। और समर, एक ताकीद मैं तुम्हें भी करना चाह रहा हूँ। भाईजान, शिरीन को अपनी बहू बनाने की जिम्मेदारी के अलावा तुम कुछ नहीं करोगी। बाकी की सारी जिम्मेदारियां मैं और तुम्हारी भाभी उठाएंगे। जीनत भाभी, ऐ मेरे पालने वाले रब्बुल आलमीन, जितना भी तेरा शुक्र अदा करूं कम है।
तूने मुझे सबसे बड़ी खुशी देकर मेरे अरमानों को रोशन किया है। शीरीन, शीरीन, हाँ शीरीन, खुदावन तुम्हें सलामत रखे। अब तुम मेरी बहू बनने वाली हो। चैन की नींद सोऊंगी आज मैं। शीरीन, अब तुम मेरी बहू हो, मेरी इकलौती बहू, मेरे सुल की दुल्हन। अब मैं शीरीन रानी को दुल्हन कहकर पुकारूंगी। और जुल, खबरदार, खबरदार अगर मेरी शीरीन के पैरों के नीचे चींटी भी आ जाए तो। चाय जुल, क्या बात है? तुम्हारी आंखें इतनी लाल हो रही है, रात भर सोए नहीं क्या? हाँ, रात भर एक अजीब सी बेचैनी। कमाल है, मैंने तो सारी रात तुम्हारी और शीरीन की शादी की शनाइयों के बीच गुजारी। तो ये वजह थी करवटें क्यों बदलते रहे सारी रात हम। अम्मी, कल आप रात में मामू जान और मानी से मिली थी। तभी तो क्या? तभी तो भाईजान और भाभी जान ने पूरे जोशो खरोश में तुम्हारी और शीरीन की शादी के लिए हाँ कह दी, और साथ ही मुझे ताकीद भी की है। क्या? उन्होंने कहा है कि मैं सिर्फ अपनी बहू की रस्में निभाऊं और सारी की सारी जिम्मेदारी वो निभाएंगे। मैं बहुत खुश हूँ। चल, तुम्हारे और शीरीन के रिश्ते बहुत खुश हूँ।